मुल्क में इलेक्शन मनसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियां ये भी हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुताल्लिक दरखास्त आ जाए तो निमट लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा मुल्क में गैर यकीनी माहौल है जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है मगर हम ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली है उसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ पर हुकूमती पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के फैसले मुस्तरद। एडहॉक जजेस की मुखालिफत, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए हर सतह पर मुज़ाहमत का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुश्तरका इजलास का एलानिया जारी कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करेगी। एलामी में कहा गया है कि एडहॉक जजेस का वाहिद मकसद हम ख्याल जजेस के जरिए तहरीक-ए-इंसाफ को निशाना बनाना है। एडहॉक जजेस से मसनूई तरीके से फर्द वाहिद की अददी बरतरी का एहतमाम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर फैसले से इनहराफ के निहायत संगीन नताइज होंगे। इजलास के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI पर पाबंदी का फैसला हुकूमती खात्मे का काउंटडाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। उमर अयूब ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज ने कहा कि आईन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया है। जिन MPs को सुने बगैर घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। TV इंटरव्यू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। ये जेन्युइन केस है। अदालत भी कह चुकी है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील करके गैर आइनी कदम उठाया। आर्टिकल 6 के हवाले से पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक के अदम एतमाद पर इजलास तलब नहीं कर रही थी। उनकी ज़ाती राय में एडहॉक जज तैनात होने चाहिए, आइन इसकी इजाज़त देता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मखसूस नशिस्तों के मुअत्तल अरकान का ज़ाती तौर पर अदालत में जाने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या उसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म। इजलास कल फिर होगा। सराय के मुताबिक आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स हुक्काम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। फैसले पर अमल के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। आज के इजलास की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के टैक्स मुकदमा जल्द निपटाने के लिए एपीलेट ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। कहा सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। इस्लाहात के मुतालिक FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा बाहमी एतमाद किया और एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। बाहमी एतमाद से स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का सामना किया है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा, पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। पाक फौज दहशतगर्दी का मुकाबला करने में हमेशा आगे रही है। पाक चीन अफवाज दो तरफा फौजी तावन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफीर ने कहा
दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाक फौज ने पाकिस्तान और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई भी ताकत पाक चीन दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारा खत्म नहीं कर सकती। बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने तोशा खाना नए रेफरेंस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए। नए तोशा खाना रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। दरखास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई बुशा बीबी शामिल तफ्तीश हुए, गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। इद्दत केस में रिहाई के फ़ौरन बाद बानी पीटीआई बुशा बीबी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं। उधर तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम ने आज फिर बानी पीटीआई और बुशा बीबी से 1 घंटे तक तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में नैब टीम आज चौथी बार तफ्तीश के लिए पहुंची थी। नैब की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी बाज़ाबिता तौर पर मुल्ज़िमा नामजद किए जाने का इम्कान है। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है, आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफ़िक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल ने आलमी मालियाती एजेंसी फिच की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। CPAC अहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिच ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नून लीग की हुकूमत 1.5 साल तक ही कायम रह पाएगी। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए ATC में पेशी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब हुकूमत का जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जिस्मानी रिमांड के लिए फिजिकल मौजूदगी ज़रूरी होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेशी के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट वीडियो लिंक पर रिमांड के लिए पेशी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। विफाक की जानिब से सनम जावेद को गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सनम जावेद को सोशल मीडिया पर मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आज़ाद हैं। दूसरी जानिब FIA ने सनम जावेद को मुकदमे से खारिज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। जज अफजल मुजुका ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ जाए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। समाअत कल तक मुलतवी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सदारती इंतखाब के दौर से बाहर होने का मशरूत इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तिब्बी मसाइल पेचीदा नौयत के हैं तो वो सदारती दौर से बाहर हो सकते हैं। सदर बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो गए, उन्हें वैक्सीन भी लगा दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक वो आइसोलेशन में सदारती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 81 साल अमरीकी सदर पर डोनाल्ड ट्रंप से पहले मुबाहिसे के बाद से अपनी ही सियासी जमात के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से सदारती दौर से दस्तबरदार होने का दबाव है। उधर साबिक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर बाइडेन से टेलीफोन पर कहा कि पोल से पता चलता है कि वो जीत नहीं सकते। इस पर सदर बाइडेन ने कहा कि उनके पास ऐसे पोल्स हैं जो कामयाबी का बताते हैं।
अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरले चीटल पर रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के सवालात की बौछार। सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का किम्बरले से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सेनेट ब्रीफिंग में इंकशाफ हुआ कि सीक्रेट सर्विस ट्रंप के स्टेज पर आने से 10 मिनट पहले खतरा भांप चुकी थी, फिर भी ट्रंप को स्टेज पर आने दिया गया। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पूछताछ के लिए 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगे। मस्कत की वादी कबीर में हुए दहशतगर्द हमले में मुलविस तीनों मुल्जिमान भाई और ओमानी शहरी थे जो ऑपरेशन में मारे गए। ओमानी पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात। पुलिस के मुताबिक हमलावर भाई गुमराह को नजरियात से मुतासिर थे। 16 जुलाई की रात वादी कबीर पर हमले में 5 अज़ादार और 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। 2 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन रवाना कर दी गई। उवैस लगारी साहब IPPs का डेटा शेयर करें। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का मौजूदा वजीर तवानाई से मुतालबा। कहा उनकी जिन बातों को बेखबरी करार दिया जा रहा है वो हकीकत हैं। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं जो 50% की सलाहियत से चल रही हैं और उनकी 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपये यूनिट की बजाय 60 रुपये नाजायज़ वसूल की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ गौहर एजाज ने कहा था कि अरबों खरबों के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। जवाब में उवैस लगारी का कहना था कि IPPs मुआहिदों को हुकूमती गारंटी है जिसे मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहिदों का जायजा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को में की मिसमैनेजमेंट। और ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है। बिजली नई बनाने के पैसे दे रहे हैं 22,000 मेगा या 25,000 मेगावाट, अगर वो बिजली नहीं बना रहे उनको डॉलर में पैसे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है किसी बाबू ने, किसी सियासतदान ने, किसी ने उस कंपनी को लगाने के लिए कोई अपने जेब में पैसे डालकर उनको ये एग्रीमेंट किया है। हुकूमती इत्तेहादी MKM ने पावर सेक्टर की सूरत हाल को बद इंतजामी करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट कौमी सलामती का मसला बन चुकी है। 8.5 रुपये का यूनिट कैपेसिटी पेमेंट करप्शन और चोरी की वजह से 34 रुपये में मिल रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपये और IPPs को 1700 अरब रुपये दिए जा रहे हैं। किसी बाबू और सियासतदान ने जेब में रकम डालकर ये मुआहदे किए। ये मुआहदे मजीद नहीं चल सकते। लोकल IPPs को बुलाकर कैपेसिटी चार्जेस की शिक खत्म की जाए। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों जा रही हैं? कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में अरकान का सवाल। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। जिन इलाकों में कंपनियों ने तेल और गैस तलाश करना होता है वहाँ सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है। इजलास में वजारत तवानाई के DG गैस ने इंकशाफ किया कि मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। 25 अरब रुपए से ज़्यादा गैस चोरी स्वीट सदर्न में होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा है। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाए या इसका कोई हल ढूंढना होगा। घर जाओ तो लाइट नहीं है, सुबह आओ तो लाइट नहीं है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम इस वजह से ज़्यादा परेशान हैं। कभी ट्रांसफार्मर जल गया है, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है, लोड ज़्यादा है। बापडा वाले ये कहते हैं हमें। बच्चे गर्मी से पेट भी ख़राब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, मच्छर भी ज़्यादा है, इसी वजह से बच्चे बहुत बीमार हैं। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। अवाम का कहना है कि 100% बिल अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलना ज्यादती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलना नामुमकिन है। कराची में वकीलों ने सिटी कोर्ट से इस्तदा कर दी कि शदीद गर्मी के बायस उन्हें काले कोर्ट के बगैर अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। कराची में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 2 अमवात। महकमा सेहत के मुताबिक दोनों अमवात सिविल अस्पताल में रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता रोज़ सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 49 केस रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कल से अब तक मुख्तलिफ इलाकों से 20 लाशें मिली हैं। ज़्यादातर अफराद नशे के आदी मालूम होते हैं। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में जून से अब तक हीट स्ट्रोक से इंतकाल करने वालों की तादाद 51 हो गई।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मौसम में बेहतरी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। कराची मुल्क का गर्म तरीन शहर करार। 37 डिग्री की गर्मी 54 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कराची में रवा साल जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात थी। लाड़काना और सिबी में दर्ज हरारत 53, जैकबाबाद 52, दादू 51, नवाबशाह 49, सखर तुर्बत 48, बहावल नगर 47, हैदराबाद 45, डेरा इस्माइल खान नौकुंडी 46, ठट्टा 43, अटक और सरगोधा में दर्ज हरारत 42 डिग्री रहा। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरात में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। 4 सद्दा में भी मकानात गिरने से 2 अफराद जाम बहक। आज़ाद कश्मीर के इलाकों समानी और भंबर में भी मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान, शिरानी और धानासर में कई घंटे तक मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग से जोब, डीआई खान, शहरा बंद। कोहे सुलेमान के बालाई मकाम धानासर में लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम जारी। हैवी मशीनरी से भारी चट्टानें हटा दी गईं। छोटी मुसाफिर गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। रात से फंसी मुसाफिरों, बसों और दीगर ट्रांसपोर्ट को भी क्लियर किया जाएगा। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N50 शहरा की बहाली का काम जारी। फैसले करने में 100% खुद मुख्तार हूँ। किसी ने आज तक काम में मुदाखलत नहीं की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती की प्रोग्राम टॉक शॉक में गुफ्तगू। कहा कुछ लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं मगर मुझे अपनी क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। सरफराज पुख्ती ने बलूचिस्तान में करप्शन का एतराफ़ किया, खात्मे के लिए कोशिशें करने का कहा, जबकि माहरन बलोच से मुज़ाकरात में कामयाबी को खुशखबरी करार दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ की इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर तालिब इल्मों और स्टाफ मेंबरान समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में डायरेक्टर चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ भी शामिल। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, जिससे इमारत का आधा हिस्सा गिर गया। निजी कंपनी का कराची में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार करने का फैसला। प्लांट लगाने का काम 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, ज़र मुबादला बचेगा। गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की मुलाकात। MKM रहनुमाओं ने कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग और जायद बिलिंग के मामलात उठाए। गवर्नर सिंध ने कहा कि वो के इलेक्ट्रिक हुक्काम से बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने यह भी बताया कि कराची की तरक्की के लिए वफाक हर मुमकिन तावन फराहम कर रहा है। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी ने उसूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुस्तनद और जामे सर्वे से ही इंसदाद मुनशियात के ज़िम्मे में भरपूर और मुफस्सल फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है। वज़ीर दाखिला की 15 दिन में सर्वे के मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान जमशेद दस्ती और उनके साथियों ने अहलकारों से असलहा छीनने की कोशिश की, गोलियां चलाईं और फरार हो गए। जमशेद दस्ती ने गुज़िश्ता रोज इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके घर पर 25 लोगों ने हमला किया। दूसरी जानिब मकामी अदालत के हुक्म पर PTI के रुकन कौमी असम्बली मुअज़्ज़म जितोई को एंटी करप्शन पुलिस ने रिहा कर दिया। एबटाबाद के थाना नवा के इलाके में खातून ने अपने 3 बच्चों को ज़िबह कर दिया। 9 साला बेटा जाँ बहक, 7 साल और 4 साल की 2 बेटियों की अस्पताल में हालत तशवीशनाक। मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ज़हनी मरीज़ा है। वाक़े के वक्त खातून का शौहर घर में नहीं था।
बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत और बॉर्डर गार्ड्स की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में सहाफ़ी समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन हलाक। कई रोज से जारी एहतजाज में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 2500 से ज्यादा जख्मी। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। इसराइली टैंकों की रफा में दोबारा पेशकदमी शुरू। वस्ती शिमाली गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन स्कूलों खैमों पर हमलों से गुज़श्ता 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने गजा में जारी कत्लेआम को तारीख की बदतरीन नस्लकुशी करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। इसराइली फौज ने गजा में ज़हनी माजूर नौजवान की जिंदगी छीन ली। शजाइया में मकान पर छापा मारा। ऑटिज्म के शिकार 25 साल के नौजवान पर कुत्ते छोड़ दिए। मां रहम की अपील करती रही लेकिन इसराइली फौजियों ने कुछ न सुना। डॉक्टर को घर में लाने का आसरा देकर घर वालों को इलाके से निकाल दिया। कई रोज बाद भाई घर वापस पहुंचा तो उसे खाली घर में मोहम्मद बहर की लाश मिली। घर वालों का मोहम्मद बहर के कत्ल की तहकीकात कराने का मुतालबा। तहरीक लबैक का फैज़ाबाद पर धरना 5वें रोज़ भी जारी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद। विफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की कतारें। तहरीक लबैक का हुकूमत से गजा के फ़लस्तीनियों की फौरी मदद करने, इसराइली मसनूआत पर पाबंदी लगाने और इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देने का मुतालबा। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान की शूटिंग टीम आज रात पेरिस रवाना होगी। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर कराची, कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे। दस्ते में शरीक 2 तैराक अहमद दुरानी और जहारा नबी 22 जुलाई, जबकि जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फाइका रियाज 24 जुलाई को जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को होगी। वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट कल से श्रीलंका में शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई हो गई। पहले रोज पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। नेपाल का मुकाबला अरब इमारात से होगा। फोटो सेशन के दौरान मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, UAE और श्रीलंका की खिलाड़ियों का रक्स। पाकिस्तान के नंबर 1 एमेचर गोल्फर 18 साल साद हबीब की अमेरिका में होने वाली अंडर 18 गोल्फ टूर्नामेंट में चौथी पोजीशन। कैलिफोर्निया में होने वाले टूर्नामेंट में 156 गोल्फर्स ने शिरकत की। साद हबीब 24 जुलाई से US एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। और क्या सुर, क्या ताल, क्या आवाज़, हर गीत यादगार। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।